सागर के मकरोनिया में जगदीश यादव नामक व्यक्ति की कार से कुचलकर हत्या की वारदात के बाद आरोपी भाजपा नेता मिश्री चंद के द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कर बनाई गई 5 मंजिला इमारत जयराम होटल को हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों और समाज जन द्वारा सामने आए जनाक्रोश के तहत जमींदोज किए जाने की लगातार मांग मुखर की जा रही थी। जहां वारदात के 12 दिन बाद प्रशासन द्वारा उसे गिराए जाने की कार्यवाही फिर शुरू की गई। कलेक्टर और डीआईजी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में सबसे पहले आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया और इंदौर से आई ब्लास्टिंग टीम के द्वारा इमारत में बारूद लगाया गया। तो वहीं जेसीबी की सहायता से इमारत के नीचे के तल की दीवारों को हटाया गया। फिर ब्लास्टिंग टीम से हरी झंडी मिलते ही एक ब्लास्ट हुआ, जिसके तहत 24 पिलर पर खड़ी बहुमंजिला इमारत के कुछ पिलर तो गिर गए पर कुछ जस के तस रहे, जिससे इमारत पूरी तरह नहीं गिर पाई। इसके बाद एक बार फिर पुनः प्रयास किया गया, जहां तकरीबन 8 घंटे के प्रयासों के बाद दूसरे झटके में ब्लास्ट करते ही पूरी इमारत जमींदोज हो गई और चारों तरफ धूल का गुबार ही नजर आया। तकरीबन 1800 वर्ग फुट एरिया में बनी इस इमारत को गिराने में 80 किलो बारूद का इस्तेमाल हुआ। पूरी कार्यवाही को देखने के लिए सुबह से रात तक सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा जोरदार ठंड के बाद भी लगा रहा। कलेक्टर के मुताबिक इमारत का निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया था। साथ ही अनुमति सौंपेंगे कॉम्प्लेक्स की थी जो 2 मंजिला की थी, पर उन्होंने ज्यादा निर्माण किया था, जहां आज कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए उसे ध्वस्त किया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी होटल के पास जगदीश यादव की हत्या हुई थी, जहां मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। देखिए 23 तारीख को एक जो बिल्डिंग जयराम होटल के नाम से थी और ये बिना परमिशन के बिल्डिंग का निर्माण इसका किया गया था। जो इसका एक्चुअल अनुमति थी वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नाम से थी और वो 1 फ्लोर या 2 फ्लोर की थी और इन्होंने 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया था। वो बिल्डिंग का पहले एक बार कार्रवाई तो नहीं की गई थी, लेकिन चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ी थी इस कारण से बिल्डिंग पहली बार में टूट नहीं पाई मशीनों से और इसलिए कंट्रोल ब्लास्टिंग से इसको तोड़वाना पड़ा और आज कंट्रोल ब्लास्टिंग से इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। सर, जैसे देखने में नगर पालिका के द्वारा और जैसे भारतीय जनता पार्टी अनैतिक व्यापारों में लिप्त लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम करते हैं, चाहे अतिक्रमण की बात हो, जुआ, सट्टा, शराब और तमाम ऐसे गलत काम। और इसका ताज़ा वर्णन विगत दिनों अपन ने देखा भी है। जिस तरीके से बेचारे निर्दोष उस बच्चे जग्गू यादव की हत्या कर दी गई और इतना दबाव अगर आज विपक्ष नहीं बनाता और विपक्ष सड़कों पर आकर उस व्यक्ति के न्याय के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ता, तो जो कार्रवाई आज अभी हुई तो पूरी नहीं है लेकिन चल रही है कि बिल्डिंग को गिराने का काम चल रहा है, तो शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू भी नहीं रहती, उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आम जनता और निर्दोष जनता कितना त्रस्त आपके कर्मों से हो चुकी है। इसका ताज़ा उदाहरण हमने देखा। 10 दिन क्यों रुका रहा प्रशासन? देखिए, कल माननीय अरुण यादव जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने जो बात कही थी कि क्या संबंध मुख्यमंत्री के हैं, क्या संबंध यहाँ सब स्थानीय मंत्री और विधायक के हैं, तो उसको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है और जो अतिक्रमण बिल्डिंग है उसको अभी तक नहीं गिराया गया, जो मुख्य आरोपी है उसको नहीं गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं कोर्ट से स्टे मिल जाए या ये कार्रवाई ढीला वाली हो जाए या टल जाए या किसी तरीके से इस चीज़ों को बचाया जा सके, इसका प्रयास लगातार प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। देखिए, विपक्ष का काम तो जनता की लड़ाई लड़ने का है ही और कांग्रेस पार्टी सदैव, चाहे हम सत्ता में रहें तो और नहीं रहें तो, हम तो जनता के हितों की बात करते हैं और जिस तरीके से उस बालक को न्याय दिलाने की बात है, तो जब तक उसको पूरा न्याय नहीं, अभी तो ये बिल्डिंग गिराने की बात हो रही है, अतिक्रमण गिराने की बात हो रही है, हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि सारे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती है, जब तक कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन को लगातार करती है। उनके मकान और भी जगह वो अवैध कब्जा किए हैं, उसकी बारी कब आएगी? जी बिल्कुल, लगातार इस बात को आप सम्मानीय मीडिया ने खुले तौर पर लिखा है कि उनके दुकान, उनके मकान, बहुत सारी ज़मीनें और तमाम ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद हम फिर से प्रशासन से इस बात को कहेंगे कि आप उनका सारा कारोबार, सारे जो अनैतिक चीज़ें हैं उनको खोजने का काम करें, उनको हटाने का काम करें।